करना। और मैं आज अपने इस वीडियो में कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करूंगी जिससे कि बहुत जल्दी हमारा डिकम्पोज हो जाएगा और एक बहुत बेहतरीन खाद हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ चीज़ें ही हमें ऐड करनी है और उससे हमारी जो खाद परफेक्ट खाद जो बनकर तैयार होगी वो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा किचन वेस्ट है, इसका इस्तेमाल हमें अच्छी मात्रा में करना है और यही हमारा मेन चीज़ है जिसका हमें इस्तेमाल करके अपना फर्टिलाइज़र और एक बहुत बेहतरीन खाद तैयार करनी है अपने प्लांट के लिए। दूसरे नंबर पर आती है हमारी ये देखिए, जिसको मैंने अच्छे से धुलकर सुखा लिया है। ये हमारी बढ़िया से सूख गई है। अगर आप चाहें चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना तो आप इसको अच्छे से, इसका शुगर जो होता है बढ़िया से इसकी चीनी निकाल दीजिए, 2-3 पानी इसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये तीसरे नंबर पर हमारा गोबर के कंडे का ये पाउडर। ये भी हमारी अगर कोई चीज़ हम किचन वेस्ट को डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये जो हमारा पाउडर है गोबर के कंडे का, ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनने में इसकी मदद करता है। तो ये है हो गया हमारे कुछ सामान जिसका हमें अपने प्लांट की खाद बनाने के लिए एक परफेक्ट चीज़ चाहिए है। राख का इस्तेमाल हमारे प्लांट को हम सभी जानते हैं फंगस से बचाता है। हमारे उपलों की राख है जो कि हमारा फर्टिलाइज़र बनाने में इसका भी बहुत अहम भूमिका है। अगर हम इसका इस्तेमाल अपने प्लांट की फर्टिलाइज़र बनाने के लिए या अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े कोयले के हैं ये भी हमारे प्लांट की एक कार्बन का मुख्य स्रोत है और ये हमारे प्लांट को, हमारी मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ बनाने के लिए, हमारे प्लांट को फंगस से बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका इस्तेमाल हमें प्लांट में ज़रूर करना चाहिए। आता है नारियल के छिलके, इनका इस्तेमाल भी हमें अपने, अगर हम गर्मियों में या फरवरी लास्ट अगर अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या किचन वेस्ट इकट्ठा करके हम उसे फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं तो ये नारियल के छिलकों का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे प्लांट में जो हमारी ग्रोथ होती है, जड़ें होती हैं, उनमें अधिक मॉइस्चर ना हो उसको मेंटेन करता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये जो है ड्रेनेज होल से बाहर कर देता है और जो हमारे प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट होती है ये अपने अंदर होल्ड करके रखता है, वो पूरी हो जाती है गर्मियों में। तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल अपने प्लांट की फरवरी मंथ में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक नया प्लांट लगाया था, उसकी रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग की थी सॉरी, और अब ये मेरा प्लांट, उसमें से मैंने जो चीज़ें इसमें लगाई थी उसको निकाल दिया है और अब ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो प्लांट में जो मैंने ये किचन वेस्ट डाला था और एक अच्छी खाद तैयार की थी वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई। तो मैं इसको इसमें से निकालती हूँ। ये देखिए, ये जो मेरा मिक्सचर तैयार हुआ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये खाद बनकर तैयार हुई है। वेस्ट इस्तेमाल किया था वो सब मैंने इसमें से निकाल लिया है। आप इसे देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी मेरी बनकर तैयार हुई है ये कितनी बढ़िया, जो इसमें मैंने छोटे पार्ट डाले थे वो डिकम्पोज हो गया है लेकिन ये कुछ पत्तियां जो हैं अभी डिकम्पोज नहीं हुई है। इनको हम फेंकेंगे नहीं, एज इट इज़ अपने प्लांट के लिए, अपने प्लांट के फर्टिलाइज़र के लिए हम इसको फिर से इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये अभी डिकम्पोज नहीं हुई है। तो आप चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हम दोबारा से फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए कैसे तैयार करते हैं। इसी प्रक्रिया से जो विधि हमने इस्तेमाल की थी इसके लिए फर्टिलाइज़र के लिए, वो विधि हम कौन सी हमने की थी, किस विधि से हमने तैयार किया था अपना फर्टिलाइज़र करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने एक पॉट को खाली कर लिया है और अब मैं इसे अच्छे से किचन वेस्ट से अपने प्लांट को भरूँगी और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँगी और एक नया पौधा कैसे लगाती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि हम अपने इस पॉट की ड्रेनेज होल को चेक करेंगे कि वो ओपन है कि नहीं है और उसके बाद हम इसे कवर करेंगे किसी चीज़ से। तो उसके लिए कवर करने के लिए मैंने ये नारियल के छिलके लिए हैं। नारियल के छिलकों का इस्तेमाल ड्रेनेज होल में अगर हम इस्तेमाल करते हैं कवर करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि इसमें पानी का रिसाव ड्रेनेज बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, हम इसे आसानी से इसको ड्रेनेज होल के ऊपर रख देंगे क्योंकि ये हमारे होल को कवर करेगा। जितनी ज़रूरत हो आपको, उसको होते हैं या ईंट पत्थर होते हैं उनको भी आप, कंकड़ी होती हैं उनको भी आप इसके नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नारियल का छिलका है तो वो बेहतरीन मतलब कि फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे प्लांट में इसका इस्तेमाल होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया है। इस तरह से मैं इसमें मिट्टी फिल कर दूँगी। मैं ज़्यादा मोटी मैंने मिट्टी नहीं डाली है क्योंकि मैं मिट्टी का बहुत कम इस्तेमाल करूँगी और मुझे मिट्टी की ज़्यादा इसमें इस्तेमाल मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे एक बहुत बढ़िया खाद तैयार करनी है। उसके बाद मैंने मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। अब मैं इसमें किचन वेस्ट डालूंगी। ये देखिए,
इस तरह से टुकड़ों का किचन वेस्ट में मैं इस्तेमाल करूँगी। और एक केले का भी इस्तेमाल मैं इसमें करूँगी, जो कि मैं इसमें इसको काट कर डालूँगी। ये देखिए, अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी तो ये भी जल्दी डिकम्पोज रहेगा और मेरे प्लांट को जो है अच्छे से खाद देना या खाद उसको मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको छोटे टुकड़े इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से काट देती हूँ। का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं, मतलब आप केले का इस्तेमाल अपने प्लांट के लिए ज़रूर कीजिए। ये पोटेशियम का बहुत बड़ा सोर्स है और हमारे पोटाश हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए। इसलिए केले के छिलके का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और ये कुछ छिलके हैं, इनका इस्तेमाल भी मैं करूँगी। ये देखिए, इनको मैं ऐसे, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने अभी इसी पॉट से निकाली है। वो एक बढ़िया से खाद की मात्रा उसमें ज़्यादा हो गई, इसलिए मैंने इसे निकाल के बाहर कर दिया और अब मैंने इसमें फ्रेश मिट्टी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे और एक्स्ट्रा खाद चाहिए। फिल कर लिया है। इसमें मैंने इतनी मिट्टी ले ली है, जो आप देख सकते हैं। इतनी ही मिट्टी में मुझे 2 मुट्ठी मैंने काऊ डंग डाल दी है। इसका पाउडर का चूरा बना लिया है, सब पाउडर बना लिया है। 3 मुट्ठी डाल दी है। उसके बाद मैं अब थोड़ी सी इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना है, क्योंकि मैं जिस प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ वो रोज़ का प्लांट है और उसमें मुझे अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। तो इस तरह से मैंने चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर लिया है। और लकड़ी की राख, तो लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल मुझे अच्छे से अपने प्लांट के लिए करना है। और ये जो छोटे मोटे जो कोयले हैं, इनका भी प्लांट में एक बहुत ही अच्छा रोल होता है। और अगर आपके पास कोयले की राख है और कोयला है तो उन दोनों का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। ये देखिए, ये कार्बन का बहुत अच्छा स्रोत है। और हमारे प्लांट में फंगस वगैरह जो लगता है या हमारे प्लांट में किसी तरह कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो वो जो है ये इसका रक्षक कवच बनकर होता है। इसलिए राख को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और ये मेरी बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है और रिपोर्टिंग के लिए अब ये एक अच्छी खाद तैयार है। तो ये देखिए, मैंने ये गमला फिल कर लिया है किचन वेस्ट से। और ये जो प्लांट है ये मैं नर्सरी से लाई थी, मैंने इसे निकाल कर अलग कर लिया है। और इसकी मिट्टी को भी मैंने, आप देख सकते हैं, ये अलग कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसका सारी मिट्टी, समझ लीजिए कि 90% मिट्टी मैंने अलग कर दी है और 10% मिट्टी इसमें बची हुई है। अब मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ। ये देखिए, इसको मैं ऐसे रख दूँगी और अब मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी थी। आराम से मैं अपने प्लांट को रिपोर्ट कर देना है, बहुत ही आसानी से, क्योंकि मेरा ये प्लांट जो है फ्लावरिंग कर रहा है। और इसको प्लांट को अच्छी खाद अगर हम नहीं देंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से पानी दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कम चीज़ों में, घर की ही चीज़ों से मैंने कितना बढ़िया एक फर्टिलाइज़र तैयार किया। फर्टिलाइज़र तैयार करके भी मैंने आपको दिखा दिया, उसका अपडेट भी मैंने आपको दे दिया कि कितनी आसानी से हमारा जो प्लांट है हमारे घर पर तैयार हो जाती है हमारे किचन वेस्ट से। और हम उसी चीज़ से, उसी फर्टिलाइज़र से कितने सारे प्लांट की और रिपोर्टिंग कर सकते हैं और कितना बढ़िया फर्टिलाइज़र हम अपने सारे प्लांट को दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारी खाद बनकर तैयार हुई है, प्लांट में देंगे तो ये बहुत बढ़िया खाद है और इसका इस्तेमाल हम अपने प्लांट के लिए करेंगे। और इतनी अच्छी खाद है कि आप जब अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे। तो इस तरह से आप भी फर्टिलाइज़र बनाकर तैयार करिए, घर में खाद बनाइए कम मिट्टी में और बेहतरीन फर्टिलाइज़र देकर, और किचन वेस्ट से एक बेहतरीन खाद बनाकर तैयार कीजिए। इस तरह से मेरे वीडियो पे आए हैं तो मेरे इस चैनल पर आप आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।